तो कैसे हो सारे? हैरान हो? काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए कि मैंने एक्चुअल में एनक क्यों पहनी? वेरी सिंपल रीज़न है। एक्चुअल में मेरी ऐसी तैसी ही पड़ी है, ये देख रहे हो, इधर और इधर। वैसे इतना कुछ दिख नहीं रहा, रियलिटी में देखोगे फेस टू फेस तो काफ़ी बड़ा कट है, कुछ बड़ा कट है एक्चुअल में। लेकिन यह फोटो, चलो कैमरे की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है तो आई डोंट थिंक सो कितना कोई मसला होगा, है ना। तो चलो अब हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। ओके, अच्छा, मैं एक्चुअल में वीडियो में बात करने वाला था कि तुम लोगों को पता ही होगा कि अब जो भारी आवाज़ में बात करते हैं, तो मैं जो कह रहा था कि वीडियो को तुम लोग ने टाइटल देखा और वीडियो के टाइटल को तुम लोग देख के समझ चुके हो कि मैं कह रहा हूँ कि वो तुम्हारे साथ अभी भी है। क्या मैं लड़कियों को टारगेट कर रहा हूँ? नहीं। क्या मैं लड़कों को टारगेट कर रहा हूँ? तो नहीं भाई मेरे। एक्चुअल में टारगेट किसको कर रहा हूँ? मैं दोनों को टारगेट कर रहा हूँ, यस, दोनों जेंडर्स को। बाकी सारे जेंडर बाहर में गए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कोई रोबोट जेंडर है, कोई प्लेट जेंडर है, कोई कैमरा जेंडर है। एक्चुअल में कितने जेंडर है मुझे नहीं पता, 63, 67। भाई क्या है ये? एक्चुअल मेरे लिए तो दो ही जेंडर है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि इन दो जेंडर्स के बारे में क्या कहना चाहता था, कि वो कौन है तुम्हारे साथ जो आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ है। मैं तुम लोगों को बताऊँ, एक्चुअल में मैं अभी बैठा था सिर्फ अभी आधा घंटे पहले, अभी हो रहे हैं 4:36, तो मैं पूरे 4 बजे अभी बैठा था और एक्चुअली मैं अपनी स्क्रीनशॉट वाली जगह पे गया और जहाँ मैंने देखा तो मेरी मूछें एक्चुअल में नहीं थी। मेरी मूछें थोड़ी बहुत अभी भी वैसे नहीं है, बात तो वैसे वही है, थोड़ी थोड़ी सी हैं। मेरी दाढ़ी भी नहीं थी जितनी मेरी है ना, दाढ़ी यहाँ तक थी मेरी एक्चुअल में। तो मैं गया हूँ, तो मैंने एक्चुअल में बहुत पुरानी फ़ोटोज़ ढूंढी। एक्चुअल मैंने अपनी पुरानी फ़ोटोज़ ना देखी और उन फ़ोटोज़ को देखकर मेरा कह सकते हो कि दिल फट गया, क्योंकि उन लोगों को देखना जिनके साथ, जिन्होंने वादा किया था कि एक साथ रहेंगे सारे मिलकर, उन सब को देखना एक दफ़ा सच में दिल करते, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है सारे। वही ना बात होगी, धोखापन। तो मैं यही फ़ोटो स्क्रॉल्स कर रहा था, वो वैसे मैं तो पागल ही, लेकिन फिर भी मैं स्क्रॉल कर रहा था, फ़ोटोज़ देखता गया, शक्ल देखता गया मैं। तो मैंने मैसेजेस भी देखे अपने पुराने। तो हाँ, मुझे याद है मेरा एक जर्मनी का दोस्त था, वो भी, मैंने उसकी शक्ल देखी, दिल फटा। मैंने एक इंडिया का मेरा दोस्त था, उसको देखा। मैंने अपने वो पुराने ग्रुप्स देखे जिनमें हुआ करता था। आज मेरे पास हैं 20 से 30 ग्रुप, मगर उनमें से लिटरली 20 ग्रुप तो वैसे साइंस के ऊपर हैं। कोई बायो में, मैं नहीं, मेरे अपने खुद के नहीं है, मैं एक्चुअल में ग्रुप्स में हूँ, एडमिन कोई और है। मैं एस्ट्रोनॉमी में हूँ, कोई बायो में हूँ, मैं कोई केमिस्ट्री का हूँ, कोई दूसरे कंप्यूटर साइंस आ जाती है, या कोई न्यूज़ चैनल्स वाले आ गए। दोस्त हैं वैसे सारे ही लगे होते हैं, इंडिया के भी कुछ हैं, लेकिन वो जो थे मेरे पुराने, तो एक्चुअल में दिल फटा यार। पर मैंने पता है, इस पूरी सिनेरियो में मेरी इधर भी कट लगा हुआ है छोटा सा, दिखेगा नहीं, कैमरे में दिख रहा है मेरी। अच्छा, तो वो मैं एक चीज़ समझा कि वक्त चला जाता है, लोग धोखा भी दे जाते हैं, बहुत से लोग धोखा भी देते हैं, ठीक है। हम सबको पता है लोग धोखा बहुत देते हैं। तो मैंने देखा जब भी सब धोखा दे कर हटे मुझे, सब, कि जब आखिर में सब छोड़ के चले गए, मेरे साथ अभी भी एक, सिर्फ एक ही था, सिर्फ एक सबसे बड़ी शख्स, उर्दू में कैसे कहते हैं वो, शख्स, शख्स, पर्सनैलिटी, सबसे बड़ी पर्सनैलिटी। कौन था वो? मेरा अल्लाह ही। हाँ, तुम लोग होगे वाओ व्हाट अ टाइम वेस्ट किया हमारा। हमें पता है धोखे के बाद अल्लाह आता है, पर पता है, बता रहा हूँ इसको। तो बहुत, वो तो हम सबको पता है, धोखे हो या कुछ भी हो अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन बहुत से लोग कदर नहीं करते अल्लाह की। मुझे आज बताओ क्या तुम लोगों ने कभी अल्लाह की कदर की? सही तो तुम लोगों की हमने की, हमने नमाज़ पढ़ी, क्या तुमने दिल से पढ़ी वो चीज़? मैं देख रहा हूँ आजकल लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं, बस रट्टा मार रहे होते हैं, रट्टा मारो जल्दी जल्दी रट्टा मारो, या उसको जल्द से जल्दी पढ़ रहे होते हैं, या उसको उस कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। मैंने कभी किसी इंसान को देखा है, तो बहुत कम लोगों को देखा है, ठीक है, कि वो बड़े प्यार से कुरान पढ़े, दिल से पढ़ रहे हों। मैं यही बोलूँगा कि
ये सबसे बड़ी नेमत होगी, नेमत भी नहीं, नेमत नहीं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी कि सब चीज़ होने के बाद भी तुम्हें लोग धोखा दे के गए, तुम्हें जिन्होंने वादे किए कि तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे पूरे पूरे दोस्त बने हुए एक एक साल, और फिर वो आखिर में जब आके छोड़ जाते तो तुम्हें तब रियलाइज़ होता है कि तुम किन लोगों के पीछे मरे, और सिर्फ एक को छोड़ दिया जो तुम्हारे लिए रोज़ 5 दफ़ा तुम्हें बुलाता है, बल्कि 5 भी नहीं, 7 दफ़ा बुलाता है। तहज्जुद भी आ गई, और एक और नमाज़ आती है एक्स्ट्रा, मुझे नाम भूल गया, 2 रकात, नाम भूल गया मैं, एक्चुअली पढ़ लेता हूँ, मैंने नाम एक्चुअली में लिखा होगा, मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ तो मैंने नोट पैड पे रखा होगा। तो 7 दफ़ा, चलो 7 दफ़ा, चलो 5 दफ़ा कर लो, 5 दफ़ा वो तुम्हें अजान के ज़रिए तुम्हें 5 दफ़ा बुलाता है। और मैं उन दिनों में वही था, अल्लाह को इग्नोर कर रहा था मैं, और मैं उन्हीं लोगों के साथ था जिन्होंने आखिर में मुझे अपनी औकात दिखाई। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि लोग छोड़ जाते हैं मगर तुम्हारा अल्लाह नहीं छोड़ता। और बहुत से लोग वो जब धोखा खाते हैं ना, बड़ा ही दुख फील करते हैं, हम तो बड़े दुखी इंसान हैं। पता है ये सोसाइटी ने ना एक अलग ही चुल मचाई हुई है हमारे दिमाग में मूवीज़ के ज़रिए, कि जो भी इंसान डिप्रेस्ड है, जिसको धोखा मिला है, वो मैं इसकी मेन करेक्टर है। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हें डिप्रेशन है, तुम मेन करेक्टर हो, फिर चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो। क्योंकि हमने देखा होता है मूवीज़ में, कोई इंसान डिप्रेस्ड होता है, किसी के साथ कुछ पास्ट में बुरा होता है, कि किसी को धोखा मिलता है, आखिर में वो जीतता वही है। फिर हर मूवी में बहुत कम होती है जिनमें हार जाता है, लेकिन ज़्यादातर मूवीज़ में तो जीत जाता है। आज ज़्यादातर तमिल मूवीज़ में होता है, इंडियन मूवीज़ में ज़्यादा होता है, पाकिस्तानी मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में भी ज़्यादा होता है, हर मूवीज़ में ऐसा ही होता है। जो इंसान डिप्रेस्ड होता है आखिर में या बीच में जाके डिप्रेस्ड होता है मूवी के, वो एंड में जाके जीत जाता है। और वो चीज़ सोसाइटी ने हमारे दिमाग में भर के रख दी है कि जब भी तुम डिप्रेस्ड हो के तुम भैंस की मेन करेक्टर हो, और वही लोग मेन करेक्टर में आकर अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। और ये चीज़ सेम मेरे साथ हुई है। याद रखना, वो तुम्हारा कोई दुश्मन होगा ना, और वो तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, याद रखना तुम्हारी बजाएगा फिर, ठीक है ना? अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो वो तुमसे जीतेगा ही जीतेगा, और ये लिखवा लो, जब तक तुम खुद मेहनत उससे ज़्यादा नहीं करते। ये एक्चुअल में मैंने एग्जांपल दिया है कि मूवीज़ में तुम हमेशा जीतने वाले नहीं हो। तुम हो तो अपनी कहानी के मेन करेक्टर ही, मगर तुम वो मेन करेक्टर नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेन करेक्टर हो तो तुम जीतोगे जीतोगे, तुम हार भी सकते हो, ठीक है भाई? ठीक है ना? तो अपने अल्लाह को याद रखो हर चीज़। जो तुम्हारी सोसाइटी ने दिमाग भर दिया ना कि तुम, इवन कि कोई इंसान डिप्रेस्ड होना पसंद नहीं करता, लेकिन जब भी कोई डिप्रेस्ड होता है, ट्रॉमा लेता है, कुछ भी होता है, उसको लगता है कि साला वो ही सबसे बेहतरीन इंसान है। इवन कि वो सोचता नहीं है, वो रोता रहता है रूम के कोने में, मगर उसको वो फील ज़रूर आती है, क्योंकि मूवीज़ के ज़रिए सोसाइटी ने भरा हुआ है। एक असल इंसान पता क्या करेगा, एक असल मर्द या एक असल औरत उठेगा, जो उसके साथ पास्ट में हुआ है उसको भुलाकर कुछ नई ज़िंदगी, या इवन कि वो भुला तो नहीं सकता क्योंकि एक्चुअल में बहुत बुरा हुआ होता है, मगर उसके ऊपर काबू करके वो आगे ज़रूर बढ़ता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है बुरा, तो वो इंसान ट्रॉमा या डिप्रेशन में ना जाने से उस प्रॉब्लम को फेस करता है। वो एक असल मर्द एक औरत होता है, ठीक है? जो इंसान तुम्हें धोखा दे जाता है, तो मेरे हज़रत अली ने कहा है, मेरे नहीं, हज़रत अली ने कहा है कि जिस इंसान को तुम माफ़ नहीं कर सकते उसको तुम भूल जाओ, और जिसको तुम माफ़ कर सकते हो, और जिसको तुम नहीं, एक्चुअल में जिसको तुम भूल सकते हो, तुम एक्चुअल जिसको भूल नहीं, मतलब ऐसे ही था कि तुम अगर किसी को माफ़ नहीं कर सकते ना, तो तुम उसको भूल जाओ। लेकिन अगर किसी को तुम भूल नहीं पा रहे तो उसको फिर माफ़ ज़रूर कर दो। मैंने उन सबको माफ़ कर दिया, मुझे पता है कि नो वन एस्केप द जस्टिस, कोई भी इंसाफ से तो दूर जाएगा नहीं। ये बात, हाँ ये बात ज़रूर है कि इंसाफ से कोई जाएगा नहीं, मुझे पता है इंसाफ ज़रूर होगा, और अगर ना भी हुआ तो आखिरत में। बात बताने की ये है कि तुम ना तो कोई मेन, तुम हो तो मेन करेक्टर, लेकिन तुम वो मूवी वाले मेन करेक्टर नहीं कि कोई डिप्रेस्ड हो, तुम्हें ट्रॉमा हो, एनजाइटी हो, कुछ भी हो, तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तुम अगर डिप्रेस्ड हो ना 1 साल तक, और तुमने कुछ उखाड़ा नहीं अपनी ज़िंदगी में, तो सच में तुम्हारे अगले 4 साल 5 साल भी ज़िंदगी में उखड़ा ही रहेगा सब कुछ, ठीक है? तो उठो मेरे भाई, धोखा लिया हो तुम लोगों ने, तुम्हारे साथ किसी ने चीट किया हो, तुम्हें किसी ने धोखा दिया हो, तुम्हें कुछ भी हुआ हो, तुम्हें लड़ना है, या तो उस चीज़ के ऊपर ओवरकम करो, या तो उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम को फेस करो। रोने धोने से तुम जीतने नहीं वाले। इवन कि अल्लाह तुम्हारी इस चीज़ पे, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। हाँ, तुम डिज़र्व करते हो थोड़ा सा रोना, तुम एक्चुअल में रेस्ट भी थोड़ा सा डिज़र्व करते हो, पर हार मानना नहीं है तुम लोगों ने, ठीक है? हार मानना ना ये सबसे घटिया चीज़ है, क्योंकि अगर तुम्हारी अल्लाह ताला, अगर तुम कहोगे ना मैंने हार नहीं मानना, तो अल्लाह ताला तुम्हारे उस रोने के ऊपर भी मैं को भी जिताएगा। तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, तुम लोगों को समझ आ गई होगी। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।